नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पद्य खंड से तीसरी कविता मनुष्यता, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। मनुष्यता मतलब मानवता या लोगों की मदद करने का भाव, मानव होने का भाव। इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ ताकि कविता को समझने में आसानी हो। मनुष्यता मतलब मानवता, ह्यूमैनिटी, मानव होने का भाव। तो आइए जानते हैं कि कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्यता की क्या परिभाषा या डेफिनेशन है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपने मन में ये बात ध्यान में रखो कि तुम मरते हो। मरते मतलब नश्वर हो, तुम कभी भी मर सकते हो। तो मृत्युशील है हमारा शरीर, कभी भी नष्ट हो जाएगा। फिर उस शरीर की इतनी चिंता क्यों? मृत्यु से इतना डरने की हमें क्यों ज़रूरत है? हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर तो मरते मतलब नश्वर है। मरो परंतु यो मरो, अगर आपकी मृत्यु होती भी है, आप मरते भी हैं, तो आपको यो मतलब ऐसे मरना है कि आपको मरने के बाद भी लोग याद रखें। यो मरो की याद जो करे सभी, कि आपको सभी मरने के बाद भी याद करें। क्यों याद करेंगे? जब आप अच्छे काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो आपके मरने के बाद भी सभी लोग आपके उन कामों को, आपके व्यवहार को हमेशा याद रखेंगे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, अगर आपकी ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, मतलब आपको मरने के बाद कोई याद नहीं कर रहा है, या आपने अपने जीवन में अच्छे काम नहीं किए हैं, तो आपका मरना भी वृथा है। वृथा मतलब बेकार है, व्यर्थ है। और आपका जीना भी वृथा है। जिए मतलब जीवन या जीना, आपका जीना भी बेकार है और आपका मरना भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। और ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए जिया ही नहीं, मतलब जिसने अपने जीवन में अपना कभी विचार किया ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की मदद की, तो ऐसा व्यक्ति कभी मरता नहीं है, बल्कि वह अमर हो जाता है। क्यों अमर हो जाता है? क्योंकि लोग उसे मरने के बाद भी याद करते हैं, उसके काम को याद करते हैं, उसके व्यवहार को याद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए नहीं जीता है, वह मरने के बाद भी अमर हो जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। आपने जानवरों को देखा होगा कि जानवर अपना अपना खाना खाते हैं, वो दूसरों के खाने की चिंता नहीं करते हैं। तो ये जो आदत है, ये जो प्रवृत्ति है, यह जानवरों के समान है। तो अगर कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, चरे मतलब खाना, तो अगर अपना अपना ही सब कुछ सोचता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, तो वह जानवर के समान है। क्योंकि मनुष्य की तो विशेषता या खासियत यही है कि वह अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचता है। और कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए मृत्यु को भी स्वीकार कर ले, मृत्यु को भी वरण कर ले, या मरने के लिए हमेशा तैयार रहे, वह सच्चा मनुष्य है। इन पंक्तियों का भावार्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उदार मतलब दयालु, जो बहुत काइंड हार्टेड हो, जो दूसरों की मदद करे, ऐसा व्यक्ति कहलाता है उदार या दयालु। उसकी कथा, कथा मतलब कहानी। सरस्वती स्वयं माता सरस्वती उसकी कहानी सुनाती है। बखानती है मतलब वर्णन करती है, प्रशंसा करती है। मतलब ऐसे जो महान लोग होते हैं, जो दयालु होते हैं, काइंड लोग रहते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उनकी ही कहानियां हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है ना। जो लोग दूसरों के ऊपर
अत्याचार करते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, ऐसे लोगों की कहानियाँ किताबों में नहीं छपती। किताबों में उन लोगों की कहानियाँ छपती है जिन्होंने दूसरों का भला किया है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ मतलब धन्य, धरा मतलब धरती या जमीन। तो जिस जमीन पर ऐसे उदार लोग जन्मे हैं, जिस धरती पर ऐसे उदार दयालु लोगों का जन्म हुआ है, वह धरती अपने आप को धन्य मानती है कि इतने अच्छे लोग मेरे भूमि पर जन्मे हैं। मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो भी गर्व का अनुभव करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि उनके एरिया में या उनके देश में या उनके राज्य में ऐसे दयालु, ऐसे महान लोग जन्मे हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। तो ऐसे ही उदार व्यक्ति की सदा मतलब हमेशा, सजीव मतलब हमेशा जीवित रहने वाली कीर्ति, प्रशंसा होती रहती है। हर जगह उनका ही नाम होता है या प्रशंसा होती है, हर जगह उनकी बड़ाई की जाती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सृष्टि मतलब संसार। और ऐसे जो महान लोग हैं उसे सारा संसार पूजता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें अपना आदर्श मानता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जो विश्व, ये जो संसार है वो असीमित है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल है। ऐसे असीमित संसार में जो अखंडता का, एकता का और अपनेपन का भाव भरते हैं, ऐसे उदार लोगों को सभी पसंद करते हैं, सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं और सभी लोग उन्हें पूजते हैं। तो उदार व्यक्ति की पहचान ही यही है कि वो सारे संसार को अपना घर मानते हैं, सभी लोगों को अपना मानते हैं और सबके प्रति अपनापन रखते हैं। और कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य तो वह होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान भी दे दे। इन पंक्तियों का भावार्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ। क्षुदार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधी चिने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। तो यहाँ पर कवि गुप्त जी हमारी पौराणिक कथाओं में उन सभी महान पुरुषों की, उन सभी उदार लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपना कभी विचार नहीं किया, अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के बारे में ही वे सोचते रहे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल वो दे रहे हैं रंती देव का। राजा रंती देव, जब उनके राज्य में अकाल पड़ा और वो बहुत भूखे थे, क्षुधार्त मतलब भूखे, तो जब राजा रंती देव बहुत भूखे थे, महीनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था, और जब उनके करस्त मतलब उनके हाथों में जो थाली थी खाने की वह भी उन्होंने दूसरों को दे दी, क्योंकि दूसरे भी भूखे थे और वो उनसे प्रार्थना कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें खाने के लिए कुछ दे दो। तो उन्होंने अपनी भूख के बारे में नहीं सोचा बल्कि दूसरों के बारे में सोचा। इसी तरह जो महर्षि दधीचि थे, जो ऋषि दधीचि थे, जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ और देवताओं को लगने लगा कि हमारा जितना मुश्किल है, तब उन्होंने दधीचि के पास आकर प्रार्थना की, आपका कंकाल जो बहुत अधिक शक्तिशाली है वह हमें दे दीजिए। तो उन्होंने अपना कंकाल, अपना अस्थि जाल या स्केलेटन देवताओं को दे दिया, परार्थ मतलब दूसरों की मदद के लिए। देवताओं की मदद के लिए उन्होंने अपना कंकाल दे दिया, जिससे उन्होंने वज्रास्त्र बनाया और उस युद्ध को जीता। तो इस तरह से ऋषि दधीचि ने देवताओं की मदद की अपनी जान देकर। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो उशीनर राजा थे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि एक बहेलिया कबूतरों को पकड़कर ले जा रहा है तो उन्हें लगा कि अब यह कबूतरों को मार देगा, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम इन कबूतरों को छोड़ दो। लेकिन बहेलिया ने कहा कि फिर मेरा पेट कैसे भरेगा। तब उन्होंने अपनी जांघ से अपना खुद का मांस काटकर उन कबूतरों के वजन के बराबर दान में दे दिया, ताकि उन कबूतरों की जान बच सके। तो मतलब ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने मनुष्य ही नहीं, जीव जंतुओं की भी चिंता की है। इसी तरह जो वीर कर्ण था, जिनको पता था कि उनका जो शरीर चर्म है, जो रक्षा कवच है, वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर वो उनके शरीर से निकल गया
तो उनकी जान खतरे में भी हो सकती है। लेकिन फिर भी जब उनके पास दान के लिए एक ऋषि के वेश में राजा इंद्रदेव आए और उन्होंने उनसे रक्षा कवच मांगा, तो उन्होंने सहर्ष खुशी खुशी अपना रक्षा कवच और कुंडल उन्हें दान दे दिए। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। देखिए, हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो अनित्य है। अनित्य मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है, वह नश्वर है। और जो हमारा जीव है वो अनादि है, जो कि अंत कभी खत्म ही नहीं होने वाला। तो हमारे जो आत्मा है वो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन देह जो है वो नश्वर है। तो हम जीव उस शरीर के लिए क्यों डर रहे हैं? अपना शरीर अगर हमें किसी की जान बचाने के लिए या किसी की मदद करने के लिए अपनी जान भी देना पड़े, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और सच्ची मानवता तो वही है, सच्चा मनुष्य तो वही है कि वह दूसरों के लिए अपनी जान दे दे। इन पंक्तियों का भावार्थ भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो यहाँ पर कवि गुप्त जी कह रहे हैं कि सहानुभूति मतलब दूसरों के दुख को, दूसरों की तकलीफ को समझने की अनुभूति हम में होना चाहिए। एम्पैथी हमारे मन में होना चाहिए। यह महाविभूति है, सबसे बड़ी पूंजी है। किसकी? उदार व्यक्ति की। उदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरे के दर्द को, उस दूसरे की तकलीफ को बड़ी आसानी से समझ लेता है। वशीकृता सदैव है। वशीकृता मतलब उसके बस में है हमेशा। सदैव मतलब हमेशा। ये सारी जो धरती है, जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं, दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों के वश में स्वयं यह मही, मही मतलब धरती, हमेशा रहती है, उनके वश में रहती है। वो मंत्रमुग्ध हो जाती है, उनके वश में हो जाती है, क्योंकि वह सहानुभूति रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं दूसरे लोगों के प्रति, उनके तकलीफ को समझते हैं, उनकी अनुभूति को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद मतलब भले ही बुद्ध ने समाज के नियमों के विरुद्ध वो गए, उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, अपना राज्य छोड़ा, अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ा, लेकिन किस कारण? दया के प्रवाह में। उन्हें लोगों का दुख दर्द, उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी और उनके मन में दया का प्रवाह था, इसलिए वो अपना घर परिवार छोड़कर सत्य की खोज में, लोगों की परेशानियों को दूर करने के उपाय के लिए निकल गए थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, लोगों को उपदेश दिया, तो क्या सारा लोक वर्ग मतलब सारे लोग, सारा संसार विनीत भाव से मतलब विनम्रता के साथ उनके आगे नहीं झुक गया, क्योंकि उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। आहा वही उदार है परोपकार। परोपकार मतलब पर या दूसरों पर उपकार। तो उदार व्यक्ति की पहचान यही है कि वह दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और गुप्त जी के अनुसार तो सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए अपनी जान भी दे दे। इन पंक्तियों का भावार्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ। आगे गुप्त जी कह रहे हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो यहाँ पर वह चेतावनी दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि कभी भी गलती से भी, भूल के भी हमें तुच्छ, तुच्छ मतलब बेकार, वित्त मतलब धन, इस बेकार धन के चक्कर में कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा दौलत है, तो आपको उसमें अंधे नहीं रहना है। उसके अहम में, उसके घमंड में नहीं रहना है, उसके अहंकार में नहीं रहना है डूबे हुए कि आपके पास बहुत सारा धन है, आप तो बहुत अमीर हैं। और ना ही सनाथ जान मतलब आपका परिवार है, आप अपने परिवार के साथ हैं, अगर आप आपके पास सब कुछ है, तो यह जानकर आपको कभी भी अपने ऊपर गर्व मतलब घमंड नहीं करना है, अपने चित्त में किसी भी तरह का अहंकार नहीं रखना है अपने मन में, क्योंकि संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ मतलब बेसहारा। अगर आपका पूरा परिवार है, आपका सहारा है,
तो आप दूसरों को देखकर अपने आप पर घमंड मत करो कि मेरे पास तो सब कुछ है, क्योंकि इस संसार में कवि कह रहे हैं कोई भी अनाथ बेसहारा नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ मतलब तीनों लोकों के नाथ, स्वयं भगवान सभी के साथ हैं। नाथ या स्वामी, ईश्वर सभी के साथ है, और जब ईश्वर साथ में है तो अकेला कौन हो रहा या अनाथ कौन रहा। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो बहुत दयालु हैं, जो ईश्वर है वो बहुत ही उदार हैं, और दीन बंधु है, दीन मतलब गरीबों के बंधु हैं, और उनके जो हाथ है वो भी बहुत विशाल मतलब बहुत अधिक फैले हुए बड़े हैं, मतलब हर एक व्यक्ति पर उनका आशीर्वाद है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है और दूसरा तो अनाथ बेसहारा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं है, ईश्वर सबके साथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव मतलब बहुत अधिक, भाग्यहीन मतलब दुर्भाग्य की बात है कि कोई व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, परेशान रहता है छोटी बातों पर, जबकि उसको हमेशा अपने मन में यह बात सोचना चाहिए कि वह अकेला नहीं है, ईश्वर उसके साथ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान भी दे दे। इन पंक्तियों का भावार्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अनंत मतलब जिसका अंत नहीं, ऐसे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब स्पेस या आकाश में, अनंत मतलब जिनका अंत नहीं, मतलब बहुत सारे देव खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कवि बात कर रहा है कि मृत्यु के बाद हम स्वर्गलोक में जाएंगे, जहाँ पर अनंत मतलब असंख्य, जिनकी हम संख्या नहीं कर सकते हैं, इतने सारे देव खड़े हुए हैं। समक्ष मतलब हमारे सामने, वो स्वबाहु मतलब अपनी बाहें फैलाए हुए। आप कैसे किसी का स्वागत करने के लिए इस तरह से बाहें फैलाते हैं, वैसे ही वह स्वबाहु बढ़ा बढ़ा कर हमारा स्वागत कर रहे हैं। अपनी बाहें, वो हमारे स्वागत के लिए अपनी बाहें बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम जब ऊपर जाएं, जब स्वर्ग में जाएं मृत्यु के बाद, मौत के बाद, तो उसके लिए हमें इस जमीन पर या इस धरती पर क्या काम करना है, वह कभी अगली पंक्तियों में बता रहा है कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहकर, इंटरडिपेंडेंट होकर हमें उठना है, आगे बढ़ना है, मतलब सारे जो भी काम है हमें उसमें एक दूसरे की मदद करना है। कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना है, कभी कोई गलत काम नहीं करना है, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य, अमर्त्य मतलब अमर, जो कभी नष्ट ना होती है, मतलब ईश्वर की गोद। अंक मतलब गोद, वह जो अमर गोद है ईश्वर की, उसमें जब हम चढ़े तो अपंक हो, कलंक हीन हो, हमारे ऊपर किसी भी तरह का गलत काम या गलत व्यवहार का पाप ना हो। ऐसे हमें ईश्वर की गोद में चढ़ना है, और उसमें अच्छे से चढ़ने के लिए अच्छा व्यवहार करना, दूसरों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। इस तरह से नहीं रहना है कि दूसरे का काम नहीं हो पा रहा है और आप हो कि उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहा है उसका काम, और वह बस इंतज़ार में है कि कोई मेरी मदद कर दे, और आप हैं कि उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हमें नहीं रहना है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य तो कवि के अनुसार वही है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे दे। इन पंक्तियों का भावार्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम सभी मनुष्य बंधु मतलब भाई हैं एक दूसरे के, यह ही सबसे बड़ा विवेक है, सबसे बड़ी समझदारी है, सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम सभी को एक दूसरे के प्रति बंधु भाव के साथ रहना चाहिए, भाई भाई की तरह रहना चाहिए। पुराण पुरुष स्वयंभू, पुराण पुरुष मतलब पुराणों में वर्णित पुरुष, मतलब पुराणों में किसका वर्णन है, ईश्वर का वर्णन है।
जो कि स्वयंभू हुए, मतलब स्वयं उत्पन्न हुआ। जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, जो पुराणों में वर्णित पुरुष हैं, जो ईश्वर हैं, जो प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, वह ईश्वर ही हम सभी के पिता, एक पिता है। मतलब हम सभी के पिता एक ही हैं, वह ईश्वर। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। बाहर से हम सभी लोग अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग जाति धर्म के हैं, जो कि हमारे कर्म के अनुसार है, कर्म के फल के अनुसार। हमने जो कर्म किए हैं, उसका जो रिजल्ट हुआ, उसका जो फल हुआ, उसके अनुसार भले ही बाह्य मतलब बाहर के से हम सभी में डिफरेंस या भेद, अंतर दिख रहा हो, लेकिन अंदर हम सभी के वही एक आत्मा है, अंतरेक्य में अंदर से हम एक हैं। और इस बात का प्रमाण, सबूत वेदों में मिलता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ मतलब बहुत गलत बात हो जाएगी अगर एक भाई दूसरे भाई की तकलीफ को, उसकी परेशानी को ही दूर ना करे। हरना मतलब दूर करना, व्यथा मतलब परेशानी। और कवि कह रहे हैं कि सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे के लिए अपनी जान भी दे दे। इन पंक्तियों का भावार्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अभिष्ट मतलब मन चाहे मार्ग पर या रास्ते पर या राह पर तुम्हें सहर्ष मतलब हंसते हुए खेलते हुए आगे बढ़ना है। और जो भी विपत्ति, जो परेशानी आए, जो विघ्न आए, जो रुकावटें आए, उन्हें ढकेलना है आगे, मतलब धक्का देना है, दूर करना है। विपत्ति मतलब परेशानी और विघ्न मतलब रुकावट या ऑब्स्टिकल। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। अब इस तरह से जब आप आगे बढ़ रहे हो तो दूसरों के साथ आपका जो हेल मेल है, जो प्रेम भाव है, वह घटना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आपके बीच में आपके रिलेशंस जो हैं वो वैसे ही स्ट्रांग बने रहना चाहिए। और आप में जो प्रेम भाव है लोगों के प्रति, वो बना रहना चाहिए। बड़े न भिन्नता, भिन्नता मतलब अंतर या डिफरेंस जो है लोगों के बीच, वो बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपनापन बढ़ना चाहिए। अतर्क बिना किसी तर्क के, एक पंथ, एक पंथ मतलब एक राह के, सतर्क, सतर्क मतलब जागरूक, अलर्ट, पंथ मतलब राही। मतलब कवि कह रहे हैं कि आप सभी बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के, एक ही राह के सतर्क जागरूक राही हैं। और तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। समर्थ मतलब सक्षम या ताकतवर। हम तभी बोलेंगे कि कोई व्यक्ति सक्षम है या ताकतवर है जबकि वह तारता हुआ तरे, मतलब दूसरों को भी ऊपर उठाए और स्वयं भी ऊपर उठे। मतलब अपने साथ साथ दूसरों की भी प्रगति करे, दूसरों की भी प्रगति में वो मदद करे और खुद की भी प्रगति करे। और इसीलिए गुप्त जी कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए तरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान भी दे दे। इन पंक्तियों का भावार्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इस कविता के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।